Hello, all of you. Welcome to online classes. Today, we will continue chapter 6 of history, town, traders and craft person. इसमें हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो टेम्पल्स, बिल्डिंग्स एंड जो हमारे पिलग्रिम्स सेंटर है उनके बारे में पढ़ा था हमने। रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में इसमें पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ए नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन, मतलब छोटे नगरों का जो संचालन नेटवर्क किस तरह का होता है। फ्रॉम द 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स द सब कॉन्टिनेंट वाज डॉटेड विद सेवरल स्मॉल टाउन्स। 8वीं शताब्दी से ही जो सब कॉन्टिनेंट है वह छोटे छोटे नगरों में फैल गया था, नेटवर्क उसका छोटे छोटे नगरों में हो गया था। These probably emerged from large villages, और संभवतः उनका जो बड़े बड़े गांव से जो उनका एमर्ज है उससे जो अलग हुआ है वह बड़े बड़े गांव से ही हुआ है। They usually had a मंडपिका और मंडी of later times to which nearby villagers brought their produce to sell। उनमें आमतौर पर एक मंडी का, बाद में जिसे मंडी का कहा जाता है, जहाँ पर लोग क्या है मंडी जो होती है, जैसे पोंटा में हमारी सब्जी मंडी है, मंडियाँ वहाँ लगती है, उधर कुल्हाल में मंडी लगती है वीरवार को, उस टाइप की मंडी जो गांव के बीच होती थी और वहाँ पे वो सेल करने के लिए अपनी वस्तुओं को ले जाते थे। दे आल्सो हैड मार्केट स्ट्रीट कॉल्ड हट ऑफ लेटर टाइम्स लाइंड विद शॉप, और जहाँ आसपास के गांव वाले क्या करते थे अपने सामान बेचते थे, दुकानें, और वहाँ ऐसी गलियाँ थी जहाँ पर क्या है दुकानें एवं बाजार थे जिन्हें हट और बाद में हाट, मतलब पहले उन्हें क्या है हट कहा जाने लगा था जो गांव में दुकानें होती थी, और बाद में उन्हें हाट का नाम दिया जाने लगा था, कहा जाता था। ठीक है। Beside there were street for different kinds of artisans such as potters, oil pressers, sugar makers, toddy makers, smiths, stone mason etc। और वह इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगर तथा वहाँ पे आर्टिसियन क्राफ्ट पर्सन, जैसे वहाँ कुम्हार, तेलियों, शक्कर बनाने मतलब चीनी बनाने वाले जो शुगर मेक करते थे गन्ने से, और ताड़ी मतलब सरसों का तेल निकालने वाले, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वाले आदि अलग अलग बाजार होते थे, मतलब उनके क्या है अलग अलग जो वहाँ पे बाजार होते थे। While some traders lived in the town, others traveled from town to टाउन, और कुछ जो ट्रेडर है व्यापारी क्या है वह नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, एक ही जगह पर जाते थे और वहीं अपना कारोबार करते थे। अदर्स ट्रेवल फ्रॉम टाउन टू टाउन, और कुछ क्या है एक नगर से दूसरे जगह में अपना व्यापार घूमकर करते थे। मैनी केम फ्रॉम फार एंड नियर टू दीज टाउन टू बाय लोकल आर्टिकल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्टेंट place like horse, salt, camphor, saffron, betel nut and spices like pepper। जबकि कुछ अन्य नगर में घूमकर क्या है अपने व्यापार का काम करते थे। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के प्रोडक्ट को जैसे घोड़े, सॉल्ट, कपूर, केसर, पान, सुपारी, काली मिर्च जैसे मसाले के लिए यहाँ पर आते थे। सब कॉन्टिनेंट में इन सब चीज़ों को खरीदने वाले दूर दराज की कंट्री से व्यापारी यहाँ पर व्यापार करने आते थे। जैसे ये यहाँ पे बनाया गया एक मार्केट प्लेस यहाँ दिखाया
गया है। ये हमारी हिस्ट्री का मार्केट प्लेस है कि कैसे यहाँ पर दुकानें लगी होती थी, लोग कैसे सामान बेचते थे। यूजुअली ए सामंता और इन लेटर टाइम्स ए जमींदार बिल्ट ए प्रॉफिटेड प्लेस इन और नियर दीज टाउन्स। और आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या उनके आसपास किलेबंद कर महल बना, मतलब यहाँ पर अपने किले बना लेता था और अपने लिए महल बना लेता था। दे लीव टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स, आर्टिसियन एंड आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड एंड समटाइम्स डोनेटेड द राइट टू कलेक्ट दीज टैक्सेस टू लोकल टेम्पल्स which had been built by themselves or by rich merchants। ऐसे सामंत व्यापारियों और शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर क्या है वह कर लगाते थे, और कभी कभी इन करों का संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे जिनका निर्माण क्या है उन्होंने स्वयं करवाया है। दीज राइट्स वर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन दैट हैव सर्वाइव्ड टू दिस डे। और ऐसे अधिकारों का उल्लेख क्या किसमें इंस्क्रिप्शन में मिलता है, अभिलेखों में किया गया है, जो आज भी पाए जाते हैं। टैक्सेस ऑन मार्केट, की मार्केट के ऊपर कैसे वो टैक्सेस लगाते थे। द फॉलोइंग इज ए समरी फ्रॉम ए 10th century इंस्क्रिप्शन फ्रॉम राजस्थान विच लिस्ट डज दैट वर टू बी कलेक्टेड बाय टेम्पल्स ऑथोरिटीज़। राजस्थान के से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी का जो हमारी इंस्क्रिप्शन है उससे पता चला है कि शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों, जो मंदिर पर जिनका अधिकार होता था, द्वारा वस्तुओं के रूप में उनसे वसूल किए जाते थे। देयर वर टैक्सेस इन काइंड ऑफ, और जो टैक्सेस है वह किस प्रकार से वसूले जाते थे। शुगर एंड जागेरी, डेज, थ्रेड एंड कॉटन, ऑन कोकोनट, साल्ट, आर्किया नट्स, बटर, सेसम ऑयल ऑन क्लोथ्स। शक्कर आदि के ऊपर, रंग, धागा, रुई, नारियल, इन सब के ऊपर वह टैक्स लगाते थे। बिसाइड देयर वर टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स, ऑन दोज हु सोल्ड मेटल गुड्स, ऑन डिस्टिलर्स, ऑन ऑयल, ऑन कैटल फोडर एंड ऑन लॉट्स ऑफ ग्रेन। और इसके अलावा व्यापारियों पर, उनके द्वारा जो धातुएं बनाई बेचने वाले जो उन धातु को बनाते थे और व्यापारी जो उनको बेचते थे, तेल, पशु चारे और अनाज के बोरों पर भी वह टैक्स लगाते थे। सम ऑफ दिस टैक्स वर कलेक्टेड इन काइंड वाइल अदर्स वर कलेक्टेड इन कैश। और कुछ कर ऐसे होते थे जिनको वह क्या है कैश के रूप में ही कलेक्ट करते थे। ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल, छोटे और बड़े व्यापारी। देयर वर मैनी काइंड ऑफ ट्रेडर, जो व्यापारी हैं उनके क्या है अलग अलग प्रकार के हुआ करते थे। दीज इंक्लूड द बंजाराज, सी आल्सो चैप्टर 7। सेवरल ट्रेडर्स स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स फॉर्म्ड एसोसिएशन विद हेडमैन हु negotiated on their behalf with warriors who bought horse। जैसा कि इसके बारे में ट्रेडर्स जो है हमारे, उनमें बंजारे लोग, इसको हम 7 चैप्टर में पढ़ेंगे, भी शामिल थे। और कई व्यापारी विशेष रूप से जैसे घोड़े के व्यापारी अपने संघ बनाते थे जिनका एक मुखिया होता था, और वह मुखिया क्या है उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। सिंस ट्रेडर had to pass through many kingdoms and forests, they usually traveled in caravans and formed guild to protect their interest। चूँकि व्यापारियों के अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर उन्हें गुजरना पड़ता था, और वह आमतौर पर काफिले क्या है ग्रुप बनाकर निकलते थे और एक साथ अपनी यात्रा करते थे ताकि वह एक दूसरे की क्या है उनको प्रोटेक्ट कर सके। देयर वर several such guild in South India from the 8th century onward, the most famous being the Manigram and Nanadeshi। और इसमें फेमस दक्षिण भारत के जो 8वीं शताब्दी के जो फेमस अनेक ऐसे संघ थे उसमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्राम और नानादेशी
जो ट्रेडर्स हुए थे। दिस गिल्ड ट्रेडर्स एक्सटेंसिवली बोथ विद इन द पेनिसुला एंड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। यह व्यापारी प्रायद्वीप, संघ प्रायद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक यह आपस में व्यापार करते थे। देयर वर आल्सो कम्युनिटीज लाइक द चेटियार एंड द मारवाड़ी ओसवाल हु वेंट ऑन टू बिकम द प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप्स ऑफ द कंट्री। और इनके अलावा जो चेटियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी हैं जो कि आगे चलकर देश के फेमस जो ट्रेडिंग प्रिंसिपल प्रसिद्ध प्रधान ग्रुप बन गए थे। गुजरात ट्रेडर्स इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज ऑफ हिंदू बनियाज एंड मुस्लिम बोहरर्स traders extensively with the ports of the Red Sea, Persian Gulf, East Africa, Southeast Asia and China। और गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया फेमस थे, मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय इसमें शामिल थे। वह दूर दूर तक जाकर लाल सागर और बंदरगाह और फारस की खाड़ी में अफ्रीका, पूर्वी एशिया में अपना चीन से क्या है अपना जो व्यापार करते थे। They sold textile and spices in these ports and in exchange brought gold and ivory from Africa and spices, tin, Chinese blue, pottery and silver from Southeast Asia and China। वह इन पतनों में कपड़े और मसाले इन जगह पे जाकर क्या है मसाले और अपने कपड़े बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी के दांत और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से वह मसाले, टिन, मिट्टी के नाले, बर्तन और चांदी का क्या है व्यापार करते थे, उसका वो अपने यहाँ लाते थे। द टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट वर होम टू अरब, पर्शियन, चाइनीज, ज्यूस एंड सरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स। और पश्चिम तट के नगरों में अरबी, फारसी और चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बसे गए थे। India spices and clothes sold in the Red Sea port were purchased by Italian traders and eventually reached European market, fetching very high profits। भारत का जो लाल सागर में बंदरगाहों के बेचे जाने वाले भारतीय मसाले जो थे वह क्या है कपड़े इटली में व्यापारी द्वारा खरीदे जाते थे और वहाँ वह उन्हें आगे यूरोप बाज़ार में बहुत एक्सपेंसिव प्राइस में बेचते थे और उससे बहुत ज़्यादा वह हाई प्रॉफिट कमाते थे। स्पीसीज ग्रोन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट, पेपर, किनीमन, नटमैग, ड्राइड जिंजर एट्सेट्रा। और स्पाइसेस में जो है काली, इन सब उष्णकटिबंधीय मतलब क्लाइमेट में क्या है ये मसाले उगाए जाते थे, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि। और यूरोप व्यंजनों में यह महत्वपूर्ण अंग माने गए थे। बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ यूरोपियन कुकिंग एंड कॉटन क्लॉथ वाज वेरी अट्रैक्टिव। यूरोपियन व्यंजनों में महत्वपूर्ण और भारतीय जो सूती कपड़ा है वह बहुत ज़्यादा क्या होता था अट्रैक्टिव उसको माना जाता था। दिस इवेंचुअली ड्रॉ यूरोपियन ट्रेडर्स टू इंडिया। वी विल शॉर्टली रीड अबाउट हाउ दिस चेंज द फेस ऑफ ट्रेडिंग एंड टाउन्स। और समय के साथ साथ व्यापार और नगरों के का रूप किस प्रकार चेंज हुआ इसके बारे में हम आगे शीघ्र ही इसमें पढ़ेंगे। अब है क्राफ्ट इन टाउन, मतलब नगरों में शिल्प किस तरह से होता था। द क्राफ्ट पर्सन ऑफ विदार वर सो फेम्ड फ्रॉम देयर inlay work in copper and silver that it came to be called बीदर। जो बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी से जड़ाई का काम के लिए फेमस थे और ये शिल्प का नाम उन्होंने बिदरी रखा था, इसके कारण उनका नाम बिदरी पड़ा, उनका जो शिल्पकारी का नाम था। द पांचाल्स और विश्वकर्मा कम्युनिटीज़
consisting of goldsmiths, bronzesmiths, blacksmiths, mason and carpenters were essential to the building of temples. और ये सब विश्वकर्मा समुदाय जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे मंदिरों के निर्माण के लिए। ये सब लोग आवश्यक थे। दे आल्सो प्लेड ऑन इम्पोर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेसेस, बिग बिल्डिंग, टैंक्स एंड रिजर्वायर्स। और यह लोग क्या है, राजमहलों के बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण के लिए भी अपने महत्वपूर्ण रोल अदा करते थे। सिमिलरली बीवर सच एज द सलियार और कैकोलर्स emerged as prosperous communities making donation to temples. Some aspects of cloth making like cotton, cleaning, spinning and dyeing become specialized and independent crafts. और इसके अलावा इसी प्रकार से यह बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए और वह मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। और वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य जो काम है ये लोग अच्छे से करते थे। कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, काटना और रंगना भी फ्रीडम हो गया, इनके व्यवसाय बन गए थे जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ए क्लोजर लुक हम्पी, मछलीपट्टनम एंड सूरत। हम्पी, मछलीपट्टनम और सूरत को हम एक क्लोजर लुक में अगली वीडियो में इसको हम पढ़ेंगे।